हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पर। आप सबको पता होगा, अग्रिमा जोशवा नाम की एक लड़की जो अपने आप को स्टैंड अप कॉमेडियन कहती थी, उसने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में न जाने कैसी अपमानजनक बातें कही और उसने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिनसे हमारी भावनाओं को बिल्कुल ठेस पहुंची है। और इसका जो ये कार्य है, जो इसकी घिनौनी करतूत है, ये बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है। ये लड़की थोड़ी सी प्रसिद्धि पाने के लिए, थोड़ा सा फेमस होने के लिए किस हद तक नीचे गुजर सकती है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। वहां पे किसी ने निबंध लिख रखा है, दिस Shivaji statue is amazing master stroke by a Prime Minister Modi ji. It will have solar cells which will power all of Maharashtra. दूसरा बंदा है, उसने सोचा ये क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट है, तो उसने सोचा yes, it will also have GPS trackers and it will shoot laser rays out of its eyes to kill Pakistani terrorists in the Arabian Sea. तीसरा बंदा आया, guys please get your facts right. सबसे समझदार, Please get your facts right. It's not Shivaji, it's Shivaji Maharaj. मैंने उसी को फॉलो किया। 2 वीडियो मेरे पास आए अभी, इसमें 2 मादर चोर हमारा दैवत, हमारा भगवान श्री छत्रपति महाराज, उनके खिलाफ स्टैंड अप कॉमेडी करके उनका मजाक उड़ाया। ये मजाक बनाने की बात है। तुम्हारे माँ बाप को कॉमेडी करते समय तुम पैदा हो गया। जो ये अग्रिम जोशवा नाम की स्टैंड अप अपने आप को कॉमेडियन कहती है, बिल्कुल वही शर्लिन कौर की ये बहन लगती है, जो वो भी एक कॉमेडियन अपने आप को कहती थी और स्टैंड अप कॉमेडी करती थी। उसने भी इस्कॉन मंदिर जैसे एक धार्मिक स्थल का मजाक उड़ाया था। बाद में ये अलग बात है कि इसकी खैर खबर ले ली गई थी बहुत अच्छी तरह और इसने माफी भी मांग ली थी। अगर ये लड़की छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पढ़ती, उसकी शौर्य गाथाएं सुनती, जो इसने घिनौना कार्य किया है वो करने से बिल्कुल हिचक। एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि आजकल की जो हमारे देश की महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, अपनी आपको फेमस करने के लिए, थोड़ी सी प्रसिद्धि पाने के लिए ये किस हद तक नीच हरकत कर बैठती हैं कि उसका खामियाजा पूरी देश की नस्लों को भुगतना पड़ता है। लोग हमारा विदेशों में मजाक बनाने लग गए हैं, लोग हम पर हंसने लग गए हैं, सिर्फ इन जाहिल और वाहियात मानसिकता वाले औरत और लड़कियों की वजह से। छत्रपति शिवाजी के प्रति जो ये जिसने जोक बनाया है, अरे जोक के बारे में तुझे पता है क्या होता है? जोक वो होता है जो अपनों को बैठकर हंसाया जाए, लेकिन छत्रपति शिवाजी के बारे में तुम शायद नहीं जानती। छत्रपति शिवाजी वो हैं जिनकी वीर गाथाएं सुनकर आज हम इतने बड़े हुए हैं, जिनका ये फोटो देखकर हमारे सीने में ऐसा जोश भर जाता था कि ताकि कोई दुश्मन अब की बार हमारे देश पर आक्रमण करे, हमला करे, हम उसकी गर्दन को दबोच कर उसके देश में फेंक। और कुछ लोग ये इसका सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, कि इसने ऐसा क्या बोला। इसने बोला नहीं है, इसने ही है, उसमें एक लाइन नहीं बोली, द टेररिस्ट इन अरेबियन सी। इसका मतलब सब जानते हैं, सब जानते हैं। तुमने माफी भी मांगी है। और एनसीपी, शिवसेना, मनसे और कांग्रेस में से जिन जिन जनों को मैंने ठेस पहुंचाई है, उनसे मैं क्षमा मांगना चाहूँगी। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से ये क्षमा याचना नहीं पेश कर पाई, क्योंकि मेरा जो इलाका है, मेरा जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों की तरह रेड जोन में है। परंतु मैं आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो में आप मेरी माफ़ी, मेरी अपॉलॉजी स्वीकार करें और आप और मैं, हम सब मिलके अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ सकते। और कुछ लोग और बोल रहे हैं, इसने ऐसा क्या बोला। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मान लिया कुछ लोग एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर, सोशल मीडिया पर जाकर एक बात बोलते हैं, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी महान था, महान था, महान था, महान था, महान था, महान था। वो ऐसी रट लगाते धीरे धीरे
ये जो हमारी आने वाली नस्लें यही सुनेंगी कि मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी महान था, महान था, महान था। वो बात ये भूल जाएंगे जिसने हमारा देश लूटा, जिसने हमारे देश का अरबों रुपए का जिसके बारे में कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया, सारा सोना लूट कर बाहर ले गए। और लोग कहते हैं इसने ऐसा कुछ नहीं कहा, ताकि आने वाली जो भी लड़की या महिलाएं ऐसा काम करने की कोशिश करती हैं उनको एक सबक मिले कि आपको इससे ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, बल्कि आपको इस देश में एक दुश्मन, धोखेबाज, गद्दार के रूप में देखा जाएगा। क्योंकि इस देश के वासी छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना भगवान तक मानते हैं। वो छत्रपति शिवाजी जी, वो महाराज जी जिन्होंने बच्चे बच्चे के मन में ये प्रेरणा जगाई कि देखो छोटा सा बालक कैसे एक बहुत बड़ा महान राजा और बहुत बड़ा शासक बन सकता है। तुमने अग्रिमा जोशवा, तुमने छोटी सी प्रसिद्धि पाकर कुछ 200-400 रुपए लेकर इस जो ये कॉमेडी के नाम पर हमारे देश की संस्कृति पर हमला करते हैं, उनके प्लेटफॉर्म पर जाकर तुमने एक बार भी जरा नहीं सोचा कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है। अरे कॉमेडी तो हमने भी किया। लाफ्टर चैलेंज में अक्षय कुमार जी का जो शो आता था उसमें दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक लास्ट 30 तक मैं कंटेंट था। लेकिन फाइनल राउंड में, क्योंकि मैं एक कवि भी हूं और मैं 4 किताबें भी लिख चुका हूं, आजकल पता है लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते, और मैं तो तमाम देश के वासियों से ये अपील करना चाहता हूं कि ऐसी चीजों को नजरअंदाज करने की बजाय इनको उजागर किया जाए। क्योंकि जब तक इनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठेगी तब तक ये आवाज हमारी संस्कृति और हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान योद्धा थे, महाराणा प्रताप जैसे योद्धा थे, उनके खिलाफ कुछ जाहिल किस्म के लोग जहर फैलाते रहेंगे, उगलते रहेंगे और उनकी महान गौरव गाथाओं को दबाने की कोशिश करते रहेंगे। जिस प्लेटफॉर्म पर तुमने जाके ये सब बकवास की थी उसका जो हाल किया है ये देख लो, पूरा का पूरा तोड़ दिया गया है। और जो उसके सीईओ थे, मैनेजर या मालिक कहते थे, उसके मुंह पे कम से कम 50 के करीब थप्पड़ पड़े हैं। देश के नागरिकों से मैं इन 4 लाइनों के द्वारा ये संदेश देना चाहता हूं कि इन चीजों को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। ये बिल्कुल एक कविता के रूप में है जो एक किसी महान कवि। युद्ध कहां तक टाला जाए, सब्र कहां तक पाला जाए, तू भी है शिवाजी का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।